कैसे हो आप सभी हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। एंड आई एम सर्टिफाइड फॉर ओपोनोपोनो हीलर एंड लाइफ कोच नीतू। और आज का टॉपिक है हमारा न्यू मंथ डिक्लेरेशन। हाँ जी, लास्ट मंथ में भी हमने आपको भाई मंथ के स्टार्टिंग में कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे करना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। तो अब तो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है 2024। तो इस मंथ तो आपको ज़रूर करना ही है, ठीक है। इस बार तो आपको न्यू मंथ डिक्लेरेशन करना ही है। देखो, तभी मैंने आपको बताया था, देखो मैंने क्या क्या मैंने अचीव किया था। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मंथ मैंने क्या लिखा था और मुझे क्या क्या मिला है। कुछ ऐसी भी है जो नहीं भी हुई है, कुछ है जो हो गई है। तो देखो, ये मत, अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं होती है, जैसे मान लो कोई आप लिख देते हो, डिक्लेयर कर देते हो, नहीं होते, तो उसमें डाउन मत होना, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स की प्रोसेसिंग है। क्या पता आपको वो उस मंथ नहीं मिला, इस मंथ मिल जाए आपको, ठीक है। इसलिए डाउन तो बिल्कुल ही मत जाना। क्या करोगे? क्रिएट एडवांटेज। बस एडवांटेज क्रिएट करना कि क्या कोई बात नहीं, मैं तो इससे कुछ बड़ा ही डिजर्व करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं होता है तो ओके, लेकिन होता है जब आप उसको बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हाई वाइब्रेशन में होकर लिखते हो। तो और आपकी जो प्योर इंटेंशन होती है, जो यूनिवर्स के पास पहुंचती है, उस पर और यूनिवर्स क्या करते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट चेक करके नेचर को ऑर्डर दे देते हैं, चलो भाई इसके कार्मिक अकाउंट में ये चीज़ है, नेचर आप इनके लिए अरेंजमेंट कीजिए, और वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो इसलिए अपने इंटेंशन, अपने जो आप चाहते उसके बीज बोते रहिए, अपने इंटेंशन नेचर में, इस ब्रह्मांड में छोड़ते रहिए। क्या पता कौन सा तीर कहाँ निशाने पे लग जाए, हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, ठीक है। इसलिए अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने तीर, बस तीर छोड़ने हैं आपको पॉजिटिविटी के, ठीक है। अपने संकल्प, कहते हैं संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है, अपने संकल्प छोड़ते रहो। तो क्या करना है, फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। करना क्या है, देखो सबसे पहले देखो मैंने क्या, मैं तो लिखती हूँ ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये लिख रखा है मैंने। मैं दिखाऊंगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। दिखाई दे रहा है ओम क्लीम कृष्णाय नमः? नहीं है ना, तो चलो कोई बात नहीं। फिर हमने लिखा वेलकम टू माय डियर दिसंबर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा है जो हमारा जो मंथ गया था, नवंबर गया था, तो नवंबर के लिए, क्योंकि नवंबर ने भी हमने कहा बहुत कुछ दिया था, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे किया, उसके लिए प्यार दिया, बोला थैंक यू मेरे नवंबर मंथ, तुम बहुत सारा प्यार और ग्रेटिट्यूड देती हूँ, क्योंकि नवंबर मंथ ने में मेरी बहुत सारी पॉजिटिविटी थिंग्स है वो जो अट्रैक्ट की थी। थैंक यू सो मच माय डियर नवंबर। फिर हमने क्या करना है, हमारा अब दिसंबर मंथ था जब, तो दिसंबर मंथ के लिए मैंने उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया था, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या किया, नवंबर मंथ को ग्रेटिट्यूड पे किया, क्योंकि उसने जो दिया उसके लिए मैंने थैंक यू बोला। अब जैसे हमने दिसंबर से चाहिए था ना, तो दिसंबर को अप्रिशिएट किया। तो अब आप क्या करोगे, अब आप दिसंबर को तो ग्रेटिट्यूड दोगे, और यहाँ तो सिर्फ दिसंबर को ही नहीं, क्योंकि तो पूरा साल गया है ना, तो पूरे साल को ही ग्रेटिट्यूड दे दो, ओके। देन आने वाले 24 को और न्यू मंथ जनवरी को अप्रिशिएट कीजिए, दिल खोल कर उसको बोले यू आर सो एलिगेंट, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो पॉजिटिव, यू आर सो अट्रैक्टिव, वाओ वाओ मेरे जनवरी मंथ, यू आर सो ऑसम यार, यू आर सो ऑसम, आई लाइक यू, आई लव यू, आप मेरी ज़िंदगी में आए, आप मेरी ज़िंदगी में खुशियों की बहार लेकर आए हो, वाओ वाओ आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। ऐसे करके अपने ना अंदर से ना फीलिंग्स दिखाना जनवरी को हाँ लगे हाँ भाई सच में ये बंदा तो मुझसे प्यार करता है, इसके लिए तो सब कुछ देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको ऐसे ही करना। अब देखो थोड़ा सा मैं पीछे का बताती हूँ मैंने क्या क्या लिखा था। हे माई लविंग ब्यूटीफुल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव दिसंबर मंथ, यू आर सो एलिगेंट, जैसे मैंने बोला अभी, मैंने उसको पहले तो अप्रिशिएट किया काफ़ी है। ये क्या था, देखो मैंने लिखा था मेरा जैसे अब स्टार्ट हुए थे, जैसे मेरी फ्री क्लासेस चली थी, आप लोग आए भी थे, तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरे 50+ पार्टिसिपेट
मेरे इस प्रोग्राम में आए, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में, तो मेरे 40+ थे, तो इतना तो चलता है ना। और मेरी बॉडी परफेक्ट हेल्दी स्लिम हो चुकी है, ये मैंने फिर लिखा था। मैंने अपने हेयर्स के लिए लिखा, मैंने अपनी स्किन के लिए भी लिखा है। मेरी स्किन बहुत रेडिएंट ग्लो होती जा रही है, ठीक है ना। आई बिकम मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल, मैं बहुत अट्रैक्टिव गर्ल बन गई हूँ, वोमेन बन गई हूँ, जिसे लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, मुझसे बातें करना पसंद करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं मेरे लिए, ठीक है ना। और देखो मैंने ये जो मैं सरस्वती साधना ले रही थी, मैंने बोला है, तो मैंने लिखा था मेरी सरस्वती साधना सक्सेसफुल होती जा रही है, जिससे मैं जो भी पॉजिटिव बोलती हूँ, सोचती हूँ, राइट करती हूँ, वो तुरंत पूरी हो जाती है। तो मेरी सरस्वती साधना अभी मिड में पहुँच गई है, ये मेरा कोर्स चल रहा है अभी, मेरा सेल्फ लव कंडीशनल हो गया है। देखो ये 2-4 चीज़ें होती है ना, जैसे मेरा सेल्फ लव, मेरी पॉजिटिविटी, मेरी माइंड रिप्रोग्रामिंग, ये तो आप हर बार लिख ही लिया करो, क्योंकि पॉजिटिविटी की डोज है, ये तो हमें चाहिएगी ना। तो ये 2-4 हैं, इन चीज़ों को तभी अपने हेल्थ के लिए, अपने स्किन के लिए, जैसे भी अपने हेयर्स, जिसके लिए भी आप लिखना चाहते हो, जैसे ये चीज़ तो है ना, जैसे अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने माइंड के लिए, इनको लिखा करो जरूर, ठीक है। और सेल्फ पे, और ये हो गया, मेरा माइंड क्रिएटिव हो गया है, जिससे मैं अपने खुद का एक नया ही वर्जन क्रिएट करती जा रही हूँ। और नया वर्जन क्रिएट हो रहा है क्योंकि मेरे गुरुजी मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि जो मैंने किसी लाइफ कोच से भी मैंने नहीं सुनी थी, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ मुझसे सिखा रहे हैं, और उससे मुझे बहुत ही बड़ा खुद ही चेंज लग रहा है। हाँ, मेरे अंदर चेंज आ रहा है, तो मेरा खुद ही एक वर्जन क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। और मैंने फ़ोन का लिखा था, लेकिन फ़ोन मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं ठीक है। और एक मैंने लिखा था मेरे लड्डू गोपाल के लिए, मैं मेरे लड्डू गोपाल को मैं अपनी आत्मा से, अपने दिल से, एक सच्चे दिल से, मतलब कि जो कहते हैं ना निस्वार्थ प्रेम भाव, वो मेरे अंदर आए, उस निस्वार्थ प्रेम से मैं अपने लड्डू की सेवा करूं, ये मैंने लिखा था, ठीक है। और थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाने के लिए, मुझे पॉजिटिव रखने के लिए, सभी मैंने लिखा है। तो ये सब तो हम अट्रैक्ट कर रहे ही रहे हैं। और ये मैंने लिखा था मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, हम अपने गोल के बहुत ही पास पहुंच चुके हैं, तो हो जाएगा। ये तो आप लोगों के साथ है, तो ये तो मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। तो आप लोगों का, बस आप लोगों का ऐसे ही साथ बना रहे, और मेरे लड्डू गोपाल की कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे, तो बस सक्सेस ही सक्सेस है, ठीक है ना। बस ये सोचो, सफलता पर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे कदम चूमती है, ऐसे अपने आप को बोला करो, अपने आप को अफर्मेशन दिया करो, ठीक है। ऐसे पॉजिटिविटी से भरे हुए अफर्मेशन देते रहोगे तो आपका माइंड रिप्रोग्राम होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस भी एरिया में आपको जहाँ कुछ कमी लग रही है, उसी एरिया से बोलना शुरू कर दो। और देखो मैंने मनी का भी लिखा था, अभी मेरी मनी स्टार्ट हो जाए, मेरी इनकम भी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो इनकम तो आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, और मेरी खुद की भी हो गई है, जैसे मेरे पेड स्टेशन भी स्टार्ट हो गए, वहाँ से भी हुई है, और भी जगह मतलब इनकम तो मेरी बनी रही है ओके। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कैसे करना कैसे नहीं करना ये भी समझ में आ गया होगा। और हाँ, मुझे भी शेयर करना, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने लास्ट मंथ में क्या लिखा था, दिसंबर में आपने क्या अचीव किया है। तो मैं भी तो देखूँ ना, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे पार्टिसिपेट्स ने क्या लिखा, और उनको भी सक्सेस मिल रही है, ओके। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, जिसको भी ज़रूरत हो। देखो, शेयर करता रहा करो, क्या पता हमारी छोटी सी कोशिश से सामने वाले की ज़िंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन आ जाए। उसके चेहरे पर अगर हमारी कोशिश से स्माइल आ जाए, वो कहते हैं ना, एक रोते हुए बच्चे को हंसाना सबसे बड़े पुण्य का काम होता है। तो अगर किसी की ज़िंदगी में कोई, अगर भाई वालों वो उदास है किसी भी चीज़ से, अगर हमारी इस एक कोशिश से, मान लो हम जैसे कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर उसको भी अच्छा लगे, वो भी फॉलो करने लग गया, और उसकी लाइफ में भी खुशियाँ आ जाए, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, ठीक है ना। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे खुशी लाना, और सच में ये करके देखना, अगर हमारी वजह से अगर किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे खुशी आ रही है, अगर वो हंस रहा है, तो ये ना, ये खुशी है ना, अपनी खुशी से भी 100 गुना बढ़कर होती है। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास कमेंट्स आते, दी मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, सच में बहुत ही प्यारा लगता है। और बाय गॉड, सच में मैं कह रही हूँ कि
अपनी खुशी से ज़्यादा उन दूसरों की खुशी सुनती हूँ ना, हाँ उनकी सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सो अपने भी आप भी अपने आप से कोशिश करते रहा करो। और हाँ, अगर आपको ये सक्सेस, ये सफलता और बढ़ानी है तो हमारी परसों से 1 जनवरी से हमारा कॉम्बो पैक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम मॉर्निंग में तो हम सेल्फ लव सेशन करेंगे। सेल्फ लव करेंगे जब हम सुबह की शुरुआत खुद से प्यार करके करेंगे तो फिर तो पूरे जहां में खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार ही प्यार भेजेंगे, है ना। तो सुबह के सेशन में हम सेल्फ लव करेंगे। वो भी लास्ट जो मेरे सेशन था उससे कुछ डिफरेंट मैंने सोचा है, उसमें एक विजुलाइजेशन की एक नई टेक्निक मैं उसमें यूज करने वाली हूँ। पहले मैंने विजुलाइजेशन उसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन इस बार दोनों में, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में, दोनों टाइम हम विजुलाइजेशन करेंगे। उसमें भी एक नई टेक्निक, वो आप आओगे जब भी पता चलेगा। प्लस मेडिटेशन में एडिशन करने वाली हूँ। मेडिटेशन में भी कुछ नया हाँ सिखाने वाले कि जिससे आप अपने ध्यान में और गहराई से उतर पाओगे, अपने आप से मिल पाओगे। ओके, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। बस आप जल्दी जल्दी आ जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। बहुत अच्छे अमेजिंग सा सेशन होने वाला है, बहुत ही प्यारी। बस आज के लिए इतना है। लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और सॉरी हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू की तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। राधे राधे।